महिंद्रा की टेक महिंद्रा के रिजल्ट कैसे रहे। तो साथियों, सबसे पहले तो ये जान लो, ये जो टेक महिंद्रा है आईटी की कंपनी है और इसने 15 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड की भी घोषणा करी है, 5 रुपये की फेस वैल्यू पे। देखो, कंपनी की 3 वैल्यू होती हैं, फेस वैल्यू और बुक वैल्यू और एक तुम्हारा जो मार्केट प्राइस है वो, उस वैल्यू को आप बोलते हो मार्केट वैल्यू। अब जो होता क्या है, सपोज करो को 100 रुपये की 100 रुपये का कोई एक अमरूद है, वो 10 की फेस वैल्यू पे है। अब वो 100 रुपये की कीमत इतनी बढ़ गई, वो 100 रुपये का 1000 हो गया। तो अब आप क्या करोगे, आप उसको स्प्लिट कर दोगे। स्प्लिट क्या करोगे, आप उसे 5 की फेस वैल्यू पे ले आओगे, मतलब अब वो 2 हिस्से हो गए उसके। या अगर आपको उसको 1 की फेस वैल्यू पे लाना है तो उसके 10 हिस्से कर दोगे। जिसके पास 1 शेयर था, अब उसके पास 10 शेयर हो जाएंगे। तो ऐसे ही 5 की फेस वैल्यू पे 15 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड की घोषणा करी है टेक महिंद्रा ने। इसकी जो एक्स डेट रखी है वो रखी है साथियों 21 अक्टूबर। जिसके पास 21 अक्टूबर को टेक महिंद्रा का 1 शेयर रहेगा, उसको 15 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड मिलेगा। अब थोड़ा सा नज़र पर डाल लेते हैं इसके नतीजों पर। तो साथियों, जो इसका रिजल्ट आया है, इनकी जो आय है वो 13,313 करोड़ हुआ करती थी पिछले क्वार्टर में। आय आ गई है 13,919 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब आय में 4.8% के आसपास की जो ग्रोथ है वो देखने के लिए मिली है। बात करोगे प्रॉफिट की, साथियों, जो इनका प्रॉफिट लगभग 1141 करोड़ प्रति क्वार्टर था इनका पिछले सितंबर 2024 में, अब वो बढ़ के हो गया है 1195 करोड़। अब इनकी जो प्रॉफिट है उसमें भी 4.7% के आसपास की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहली बात यह है, आईटी सेक्टर है, दबाव देखने के लिए मिलेगा, इसमें कोई बात नहीं। अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में रहा है साथियों 1% के आसपास का दबाव। इसके जो मार्जिन पिछले क्वार्टर सितंबर 2024 में लगभग 12.1% के हुआ करते थे, इनके मार्जिन हो गए हैं घट के 11.1 के। हो सकता है जैसे कि HCL टेक ने या TCS ने किया है कि इन्होंने भी कुछ अपने जो एम्प्लॉई हैं उनको हटाया हो, मतलब उनको बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया हो, घर भेज दिया हो, और उसके लिए जब वे घर भेजते हैं तो उनको कुछ लमसम अमाउंट देना पड़ता है। इसलिए हो सकता है इनके मार्जिन पर वहाँ भी दबाव आया हो, इसलिए नेट प्रॉफिट के अंदर जो 4% के आसपास की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। इतने तोड़फोड़ रिजल्ट है नहीं कि आपको लगे कि नहीं यार अब तो बस आईटी सेक्टर से पहले ही देखो कोशिश रह के चलने का समय है, क्योंकि आईटी का ज़्यादातर कारोबार अमेरिका में है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से कुछ नहीं कहा जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप खुद क्या बोल देंगे उन्हें खुद नहीं मालूम। उनके सामने तो कोई माइक लेकर पहुंच जाओ कि हाँ बताओ क्या सिस्टम है, कुछ भी बोल देते हैं। तो इसीलिए जो आईटी के स्टॉक है उनसे ज़्यादातर दूर ही रहा जाए तो ज़्यादा ठीक है। स्टॉक अच्छा है आईटी से, लेकिन अभी थोड़ा सा संभल के चलने की बात है, कोशिश रहने का समय है। अभी समय नहीं है कि आप आगे आके कुछ भी करो। अगर आपको किसी भी स्टॉक में अभी जाना ही है ना, किसी सेक्टर में जाना ही है ना, तो वो है तुम्हारा माइनिंग सेक्टर और वो है तुम्हारा जो बैंकिंग, NBFC वगैरह, फर्टिलाइजर से रिलेटेड